नेपाल के रसुआ क्षेत्र में भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ के बाद सीमावर्ती इलाकों में हालात पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के चंपावत जिले में टनकपुर पोस्ट की एसडीआरएफ टीम शारदा नदी और बैराग क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही। नदी के जलस्तर में संभावित बढ़ोतरी को देखते हुए संवेदनशील इलाकों में जवानों की गश्त बढ़ाई गई है। शारदा घाट और निचले इलाकों में पहुंचकर स्थानीय लोगों, यात्रियों और मछुआरों को तेज बहाव से दूर रहने की सलाह दी जा रही है। साथ ही बच्चों और पशुओं को नदी किनारे नहीं जाने देने की अपील भी की गई है। एसडीआरएफ सेनानायक के निर्देश पर टनकपुर पोस्ट की टीम को 24 घंटे अलर्ट मोड में रखा गया है। जवान शारदा नदी के जलस्तर और बैराज क्षेत्र की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय करके किसी भी संभावित आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। खास तौर पर निचले इलाकों और नदी के आसपास रहने वाले लोगों को सतर्क किया जा रहा है। प्रशासन का फोकस फिलहाल किसी भी अचानक बढ़ने वाले जलस्तर से निपटने और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की तैयारियों में है। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक नेपाल के प्रभावित क्षेत्र में अगर कोई उत्तराखंड का नागरिक फंसा हुआ है या किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी साझा करनी है तो देहरादून स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से संपर्क किया जा सकता है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिए गए हैं। वहीं इन नंबरों के जरिए नेपाल में मौजूद उत्तराखंड के नागरिकों से जुड़ी जानकारी प्रशासन तक पहुँचाई जा सकती है। प्रशासन ने साफ किया है कि नेपाल की स्थिति को देखते हुए सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बरती जा रही है। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम लगातार सक्रिय है और शारदा नदी के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। लोगों से अपील की गई है कि वे तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचें और नदी किनारे अनावश्यक भीड़ न लगाएं। मछुआरों और यात्रियों को भी विशेष सावधानी बरतने को कहा गया है। इसके साथ ही किसी भी आपात स्थिति में तुरंत प्रशासन को सूचना देने और आधिकारिक निर्देशों का पालन करने की अपील भी की गई है। नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ के बाद उत्तराखंड ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी है। चंपावत के टनकपुर में शारदा नदी और बैराज क्षेत्र पर एसडीआरएफ की 24 घंटे निगरानी जारी है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है और स्थानीय लोगों को नदी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री धामी ने नेपाल के प्रभावित लोगों के प्रति संवेदना जताई है और उत्तराखंड के नागरिकों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। प्रशासन की कोशिश है कि नेपाल की स्थिति का असर उत्तराखंड के सीमावर्ती इलाकों में न पड़े और किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई हो। नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद उत्तराखंड में सीमावर्ती इलाकों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। टनकपुर में एसडीआरएफ की टीम शारदा नदी और बैराग क्षेत्र की लगातार निगरानी कर रही है। संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ाई गई है और लोगों को तेज बहाव से दूर रहने की सलाह दी गई है। वहीं नेपाल में फंसे उत्तराखंड के नागरिकों की जानकारी और सहायता के लिए कई हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। कैमरा पर्सन प्रेम के साथ मैं रिया सिंह, टीवी 100 नोएडा।